हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज 14 जनवरी है, लेकिन आज ही के दिन राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि जो उनके एक युवा नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ठीक वैसे ही जैसे आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, तमाम युवा नेता कांग्रेस को एक एक करके अलविदा कह रहे हैं। सिर्फ सचिन पायलट ही अब कांग्रेस में बचे हुए हैं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन सचिन पायलट के तमाम साथी जो कभी कांग्रेस के कर्णधार हुआ करते थे, कांग्रेस के खेवनहार हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो खैर, ये तो है आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन 15 जनवरी को क्या होगा, उस पर बात करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जा रहा है बहुत बड़े बड़े नेता बीएसपी सुप्रीमो से मिलने जाएंगे, उनको तोहफा भेंट करेंगे, क्योंकि 15 जनवरी के दिन बीएसपी सुप्रीमो अपना जन्मदिन मनाने जा रही हैं और बहुत धूमधाम से ये जन्मदिन मनाया जाएगा हमेशा की तरह। और इस जन्मदिन को मनाने के लिए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से 75 जिलों में जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। देखिए, मायावती जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जो उन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से इतने बड़े सूबे को संभाला, उसमें जो विकास का काम किया, उसको लेकर लोग उनके विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी से बधाई संदेश मिल रहे हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है, जिसको मैं आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा। इस बीच ट्विटर पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, भारत की बेटी बहन जी हैशटैग ट्रेंड किया जाएगा सुबह 6 बजे से। 15 जनवरी बहन जी के जन्मदिन पर सुबह 6 बजे से ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जाएगा और भारत की बेटी बहन जी नाम से ये ट्रेंड चलाया जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। दोस्तों, एक बड़ी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि 15 जनवरी को ना सिर्फ बहन जी का जन्मदिन है, बल्कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी की जो पत्नी हैं, सांसद हैं डिंपल यादव जी, उनका जन्मदिन भी 15 जनवरी को ही है। तो इस बीच तमाम नेता धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ लेना चाहिए, क्योंकि एसपी बीएसपी में से किसका साथ लेना चाहिए, इसको लेकर नेता धर्म संकट में पड़े हैं। किसके मुख्यालय पर बुके लेकर पहुंचे या किसके मुख्यालय पर पहले पहुंचे। लेकिन दोस्तों, इस बीच खबर यह है कि तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बहन जी के संपर्क में हैं और बहन जी के जन्मदिन के मौके पर बधाई भी देने जाएंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी सबसे आगे रहेंगी इसमें। इस बीच एक ट्वीट भी सामने आया है। नवनीत कुमार जी लिखते हैं, आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिले तो चौंकिएगा मत। आदरणीय सोनिया जी और बहन जी के बीच एक अच्छा रिश्ता है और सबको 15 जनवरी का बस इंतजार है। वैसे भी अब समय आ गया है कि कांग्रेस बहन जी को मोदी जी के सामने खड़ा करे, तभी कुछ होगा। दोस्तों, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहा हूं कि बहन जी और सोनिया जी में बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है और अगर सोनिया गांधी जी बहन जी के पास जाएं, हो सकता है जाएं, खबर ऐसी आ रही है कि सोनिया गांधी खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने उनके निवास स्थान पर जा सकती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे नेता लाइन में लगे हैं और हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की तमाम बड़ी लीडरशिप है वो इस समय मणिपुर में है, सोनिया गांधी को छोड़कर। दोस्तों, इस बीच राजनीति के तमाम जानकार ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी प्रमुख के संपर्क में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, जिसमें से सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और अगर मायावती जी को कल मना लिया गया, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो बहन जी के संपर्क में हैं,
तो बहन जी के जन्मदिन के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। जी हां दोस्तों, माना जा रहा है कि गठबंधन को लेकर बहन जी एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच कुछ शर्तें भी हैं इंडिया गठबंधन के सामने। उन शर्तों पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शर्त ज्यादा सख्त नहीं है। खबर है कि बीएसपी की ओर से करीब 30 सीटों पर शर्त रखी जा सकती है। 30 सीटों में से 10 सीटें वो सीटें होंगी जिन पर 2019 में बीएसपी जीत दर्ज कर चुकी है। और इसमें आपको बता दें, लालगंज है, श्रावस्ती, जौनपुर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी सीट शामिल है। दोस्तों, ये वो सीटें हैं जब 2019 के चुनाव में बीएसपी ने इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा संभल, रामपुर, आजमगढ़, बांदा, मछली शहर और फतेहपुर सीट भी शामिल है। तो दोस्तों, लगातार ये खबरें हैं, चर्चा का माहौल गर्म है कि बीएसपी अगर गठबंधन में आई तो उसे 30 सीटें चाहिए, जिसमें से 10 सीटें जो हमने आपको बताई, जिसमें 2019 में जीत दर्ज हो चुकी है, वो सीटें तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। गठबंधन से पहले ही कुछ सीटों पर अखिलेश यादव जी की तरफ से उम्मीदवार तय किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन यहां पर मैं फिर से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अभी भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से सावधान करना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। 15 जनवरी या उसके बाद ही सीटों का बंटवारा संभव है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस आला कमान लगातार मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहा है। लगातार पिछले 1 महीने से प्रयास जारी है, लेकिन अब वक्त आ गया है। अब कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को मायावती जी ऐलान कर देंगी, वो ऐलान जिसको सुनने के लिए लोग बेताब हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि बहन जी गठबंधन करेंगी कि नहीं करेंगी। लोग ये जानना चाहते हैं क्या वाकई मायावती जी कांग्रेस के साथ जाएंगी, क्या वाकई मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, और अगर शामिल होंगी तो बहन जी की शर्त क्या रहेगी, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। तो दोस्तों, 15 जनवरी के दिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग अभी से बधाई संदेश दे रहे हैं और 15 जनवरी के दिन कुछ चीजें खास होने वाली हैं। इस दिन एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की जाएगी, बहन जी ऐप की भी लॉन्चिंग की जाएगी। एक नंबर पहले ही जारी हो चुका है। कुल मिलाकर 2024 चुनाव की विधिवत तरीके से तैयारी हो चुकी है। बसपा चुनावी रण में कूद चुकी है। बस गठबंधन का यहां पर इंतजार है। सोनिया गांधी मायावती जी को क्या तोहफा देंगी? तोहफा तो कहा जा रहा यही है कि बहन जी आप आइए, हम आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे। ऐसी भी खबरें चल रही हैं। और दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि अभी जिस हालत में इंडिया गठबंधन है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर सोनिया जी खुद कहें कि बहन जी आप पीएम चेहरा हैं, क्योंकि खड़गे साहब को पहले ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जा चुका है, जिसको लेकर खुद खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पीएम चेहरा नहीं है, पीएम मटेरियल नहीं है, कि बीएसपी सुप्रीमो प्रपोजल स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद पूरी की पूरी है। अगर सोनिया गांधी जी मायावती जी को मना रही हैं, अगर दोनों के बीच वाकई कोई ऐसी गंभीर चर्चा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो जरूर आ जाएंगी। शर्त देखिए, कुछ शर्तें चलाई जा रही हैं, शर्तों को भी मैनेज किया जा सकता है। यहां जरूरी है कि संगठित कैसे हुआ जाए, कैसे बीजेपी को टक्कर दिया जाए, कैसे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मात दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और जिसने उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया, दिल्ली उसकी हो जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 15 जनवरी की तारीख बसपा के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रही है। इंतजार करिए, बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं ऐसे हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या
सोनिया गांधी जी का तोहफा मायावती जी कबूल करेंगी? और क्या वाकई इंडिया गठबंधन में मायावती जी को आना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भारत, जय संविधान।